दर्द के आगे जीत है। ये मेरी मम्मी का है, ये कभी नहीं हटा सकती, ये हटवा दे दूं। तो गाइस देखो ये हाल है मेरे हाथ का। तो मैंने 2 दिन ना शैम्पू से मुंह धोया। भाई सुबह से जकूनी ने इतना परेशान कर रखा था। ये है भाई जकूनी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो अभी का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 5 बजे और 5 फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ पे है जो बहुत ज्यादा गंदगी हो रखी थी, इतनी ज्यादा गंदगी हो रखी थी, आप कालू भैया के व्लॉग में देखना। तो मैं इतनी डांट वाट लगा के गई हूँ। अब जो है घर थोड़ा बहुत चमक रहा है और अभी चमकेगा क्योंकि पोछा लगना बाकी रह गया है। तो यहाँ पे जो है हमारा एक संगीतकार जो बिल्कुल निकम्मा है, जो मेरे साथ दुबई घूम के आया है, जिसको कोई काम नहीं है। यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको क्या कर रहा है। तो देख लो संगीतकार को, इसको मैं दे रही हूँ कुछ काम भी करिए कर। मैं तो कर रहा हूँ तेरा नाम। मैं चेक कर रहा हूँ साउंड प्रूफिंग जो हो रही है ना, गाएंगे ना गाने गुने तो चेक कर रहे थे। तो गाइस फिलहाल हम लोग निकल गए हैं, आपको सबको बता दिया क्या क्या काम है। और चमक रहा था अभी 5 हेलो देख के आई थी मैं, और वो सुर लगा रहा कर रहा था। मैं काम भी कर लिया करते, सारा दिन सुर लगाता रहता। 2 मिनट में। तो गाइस मेरे ना हाथ पे ना एक टैटू है। चिरायू नहीं वो ये बाबू चिरायू तो लिखा है ना। चिरायू को तो मैं दोबारा वो करवा लूंगी ना। ये मैं रिमूव करवा रही हूँ क्योंकि मुझे ना और लगता है जब हम गाने के शूट वगैरह पे होते हैं ना, तो ये अच्छा नहीं लगता, पूरा ऐसा हाथ भरा भरा सा लगता है। तो अरमान जी ने बोला कि इसको तो रिमूव करा लियो। फिर जैसे यहाँ पे इनका नाम है, यहाँ गोलू का नाम है ना, यहाँ पे नीचे ही लिखवा लूंगी या फिर कहीं और लिखवा लूंगी, यहाँ लिखवा लूंगी। पर इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। भाई मैंने तो पायल को कर दिया मना, क्योंकि अभी इससे पहले ने क्लाइंट करवा रहे थे टैटू रिमूवल, और वो ऐसे करे मुंह खोट रख के ऐसे करा। उनको इतना दर्द हो रहा, मैं यही बोल रही हूँ कि पायल मत करा मत करा। पायल कह रही गोलू मैं करवाऊंगी। मैंने कहा बहुत दर्द होगा। दर्द के आगे जीत है। तमिंग क्रीम लगवा लियो। हाँ वो ही करवाऊंगी, ऐसे थोड़ी मैं करवा सकती हूँ। अच्छा गाइस मैंने ना यहाँ से वॉल्ट हटवाए थे अपने। पता है मुझे। और वो सच में इतने गंदे लगते थे। एक मेरी पहली प्रेगनेंसी में आया था जब चीकू था, एक मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में आया था जब अयान और तुब्बा थे। तो मैंने दोनों हटवा दिए। अब ये आंखें अच्छी लगती हैं। हाँ वो बहुत मोटी थी। हाँ। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो पूरा है ना, मैं पूरे को एक बार करवा दूं, फिर चीकू का नाम अच्छे से लिखवाऊंगी। और ये तो मेरे भाई का नाम है, ये कभी मैं हटा नहीं सकती। ये मेरी मम्मी का है, ये कभी नहीं हटा सकती। ये स्टे स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से मैं इतनी स्ट्रॉन्ग। तो बस यही थोड़ा सा गड़बड़ है, ये हटवा दे दूं। तो गाइस अभी फिलहाल मैंने नमिंग क्रीम लगाई है, क्योंकि जैसे मैंने उनको देखा है ना, तो वो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इन्होंने बोला कि आपका कुछ ज्यादा बड़ा है तो आप नमिंग क्रीम लगा लो, इससे थोड़ा सा दर्द जो है आपको कम हो। तो अब मैं ये करवा के देखती हूँ कि मुझे कितना दर्द कम हो रहा है। और 6 सीटिंग मुझे बोला गया कि 6 सीटिंग में ये जो है रिमूव हो जाएगा, तो फिर अच्छा लगेगा हाथ। तो गाइज जिस दिन हमने बच्चों के गिफ्ट खोले थे ना तुबा यान के, तो वहाँ पे काफी सारे गिफ्ट्स में ना नाम शायद स्लिप सट गई है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, नाम समझ नहीं आया लिखा हुआ। तो इसके 4-5 गिफ्ट थे। कह रही दीदी आपने ने सारे गिफ्ट किसी और के नाम से खोले हैं। तो मैंने कहा कि मैंने बोला भी था व्लॉग में, तुम मुझे बता देना। वो मेरे ख्याल से जो तू कहनी थी कि बहुत सुंदर सी डॉल है। हाँ। तू कल कहनी थी बड़ी सुंदर सी डॉल है, किसने दी? बल्कि बच्चों के बर्थडे में आई थी डॉल ऐसे पर खुलते, तो कल ही तो कह रही थी। अच्छा हाँ मुझे नाचती है। अच्छा कल ना अलमारी में रखा हुआ। मैंने कहा गोलू बड़ी सुंदर सी डॉल है, किसने दी है? कह रही गिफ्ट में आया था। मैंने कहा अच्छा पता लगा। सच में वो डॉल इतनी प्यारी है, जब वो चलती है ना तो उसके पर ऐसे खुल जाती है। वो सबसे क्यूट गिफ्ट लगा। तो मैं इतना चूज करके लाई हूँ ना, मैं कहा वो ऐसे था कि उसने मुझे बस दिखाया, मैं कहा ये उठा दो एक, तो पहले आप साइड कर दो। मैं गई थी, मैं चंडीगढ़ से लाई थी सारे गिफ्ट, तो मैं बड़ा चूज करके लाई थी कि हाँ बच्चों के अकॉर्डिंग ना वैसे ही लाई थी मैं गिफ्ट। सो गाइस 30 मिनट्स हो गए हैं पायल को ना नमिंग क्रीम लगाए हुए, तो अभी उसका रिमूवल करेंगे। और ठीक है देखो अच्छी चीज है, क्योंकि ना जब भी सही बोलती है शूट वूट में दिखता है ना अच्छा लगता है। मेरे यहाँ पे सिंपल 2 टैटू है, ठीक है। तो अभी मेरा तो हो गया लेजर डन। लेजर बहुत ज्यादा जरूरी था, और अभी करेगी पायल अपनी लेजर रिमूवर। और इसकी ना मिनिमम 6 सिटिंग्स बोली डॉक्टर ने, 6 सिटिंग्स लगेंगी। देखती हूँ कैसा होता है। वैसे हल्का हल्का तो पायल पहले सिटिंग में फर्क आ जाएगा। तो गाइस जैसे कि बताया ना मेरा लेजर हो गया डन, तो इधर पायल का टैटू का काम चल रहा है। और पायल को इतना पेन नहीं हो रहा क्योंकि उसने नमिंग क्रीम लगाई थी। बाकी देखो जब तक अब खुद को चीज नहीं होती ना, तब तक इंसान बता नहीं सकता कि उस चीज का दर्द क्या होता है। मेरी मैम ने एक बार पता नहीं मुझे कहावत बताई थी, मैं छोटी थी स्कूल में थी, कि जब तक खुद का सर दर्द नहीं होता ना तो बता नहीं सकते सर दर्द का पेन क्या होता है। फिर जब मुझे सर दर्द हुआ ना तब मुझे पता चला कि सर दर्द किसको बोलते हैं। वहाँ पे भाई पायल का टैटू का काम चल रहा है, दिखा देती हूँ। तो ऐसे टक 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 जैसे टैटू है ना, ऐसे जैसे बनता है वैसे ही रिमूव होता है। टक 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 बहुत स्लो प्रोसेस है, और थोड़ी देर के लिए आपकी स्किन है ना थोड़ी मोटी मोटी हो जाएगी, और उसके बाद दोबारा नॉर्मल हो जाएगी आधे पौने घंटे तक। ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होता, दर्द तो होता है, पर आप में सहन शक्ति कितनी है वो आप पे डिपेंड करता है। और सबको पता है मेरे अंदर सहन शक्ति बहुत ज्यादा है। गाइस मैं अपना हाथ दिखाती हूँ आपको, मेरे हाथ का अभी क्या हाल है। तो गाइस देखो ये हाल है मेरे हाथ का। पूरा हाथ जो है वो सूख चुका है, स्वेलिंग हो चुकी है, इतना स्वेलिंग।
सो गाइस सारे काम हो चुके हैं, डन, लेजर हो गया डन। मेरे यहाँ पे बड़े सारे बाल थे, तो ये जो बाल है ना मेरे पहले तो बहुत ज्यादा होते थे, अभी के धीरे धीरे कम हो गए हैं। तो बस ये पायल का भी चल रहा है लेजर टोनिंग, ये कंप्लीट हो जाए फिर डन। तो लेजर टोनिंग इज लाइक अ ब्लीच, जैसे हम ब्लीच करते हैं हमारे ब्राउन बाल हो जाता है ना, ऐसे ही हो जाते हैं। और पायल के ना एक सही चीज है, इसकी बाल नहीं आते यहाँ पे, मेरे साथ बड़ा सिस्टम है, मेरे यहाँ पे बाल आते हैं बहुत ज्यादा। और अभी पता है मेरे को ना गाइस, मैं पिंपल नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी, टच वुड बिल्कुल पिंपल नहीं हो रहे थे मेरे साथ। इतना ना उल्टा सीन हो गया, हम बता देते क्या हो गया। मैंने ना 2-4 दिन से ना अपने शैम्पू नहीं होता जिससे हम सर्द होते हैं, मेरा फेस वॉश खत्म हो गया, टाइम ही नहीं मिलता। जब भी मैं यहाँ नहाने जाती तब याद आता है यार फेस वॉश नहीं है, तो मैंने 2 दिन ना शैम्पू से मुझे धोया 2 दिन, और मेरे को कुछ नहीं होता, मुझे मेरी स्किन बहुत अच्छी है। और नजर लगी मेरी, पिंपल हो गया। बल्कि पायल दुबई गई है 10-12 दिन के लिए, मतलब ये लगा लो 14 दिन के लिए घर पे नहीं थी पूरे 14 डेज में मैंने 3 बार मैंगो शेक पिया। पायल मैंगो शेक, हाँ 3 बार भर भर के, क्योंकि मुझे पिंपल नहीं हुए इतना टेस्टी लगता था। क्योंकि पता मैं ना कोई मैंगो शेक ना टैंगो शेक, मेरे पिंपल होने लग गए। देखिए यहाँ पे हुआ, पहले मैं कहती थी मुझे कभी पिंपल नहीं होता, एक यहाँ हुआ एक यहाँ और, निशान रह गए। इस निशान का कुछ हो जाएगा, पिंपल के निशान का। सो गाइस हम लोग हो चुके हैं फ्री, तो बस अब चलते हैं। बर्गर अभी तक आए नहीं, अभी तक मेरे पेटों में भूख के मारे ना हाथी घोड़ा चूहा सारे जानवर आ गए मेरे पेट में, और सारे बोल रहे हैं भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। सो गाइस अब आइए जान, अब अच्छा लग रहा है खाना खा के। अब घर की यार, हमारे तो बच्चों का हमें सामान लेना था, आज हो ही नहीं पाएगा क्योंकि हमें लेट हो गई, रात हो गई, अभी घर जाके जिम भी जाना है, 8 बज गए। तो हम सोच रहे हैं काम करते, जो इम्पोर्टेंट चीज है पायल को वो खानी है, जकुनी की सब्जी रोटी। सब्जियां नहीं घर में यार, सुबह भी शांति बोली दीदी क्या बनाऊं मैंने सब्जियां बस सारी खत्म हो गई ना, ऐसे लग रहा था जैसे तुवा ले रखी है। तो गाइस जब भी ना टाइम कम होता है ना, हमें घर जल्दी पहुंचना होता है, हम लेट पे लेट होते हैं। अब हमें घर जल्दी पहुंचना है, तो 10 मिनट तो हमें ट्रैफिक में हो गए, और पता नहीं हम कौन से रास्ते से आए। आजकल क्या ना, जब भी हमारे घर से VIP जाना होता है ना, पीछे का सारा रास्ता ब्लॉक रहता है। पायल सबको तो दुबई की याद आ रही होगी ना, खुली खुली गलियां, बड़ी बड़ी सड़कें। मुझे कोई याद नहीं है। क्यों पायल? मैं दुबई को वहीं भुलाई हूँ। अच्छा भाई, मतलब अपनी दुबई की यादें वही दफनाया वहीं भुलाई हूँ मैं। तो भाई मैं आ गई सब्जी की दुकान पर, अंदर घुसते ही ना मैंगो की खुशबू आ रही। देखो आ रही है, मैंगो ऐसा फ्रूट है जो अपनी खुशबू छोड़ता है। तो गाइस फिलहाल मैं आ गई हूँ सब्जियां लेने, और मैं सब्जियां सिलेक्टेड लूंगी, थोड़ी लूंगी ताकि फ्रेश बन जाए और फ्रेश ले जाए हम। तो सबसे पहले लेंगे हम लंबे वाले ब्रिंजल्स, क्योंकि ये काफी टाइम से बने नहीं होंगे घर पे, बस इतनी हमारे घर पे इतनी लगती है, 2 और ले लेती हूँ। उसके बाद मैं लूंगी मटर। पायल तेरे जाने के बाद 14 दिन में मैंने 2 बार करेले बनाए। एक बार जो करेले थे ना, पहली बार वो तो इतने टेस्टी बने, दूसरी बार करेले ठीक ठाक बने थे क्योंकि मैं टमाटर थोड़ा ज्यादा डाल दिए थे, खट्टे हो गए थे। इस बार मैं तेरे लिए करेले बनाऊंगी, ठीक है? और भिंडी ले ली, भिंडी का तो पूछी मत, भिंडी में मैंने पानी डाल दिया। टोकरी चाहिए, इधर टोकरी ले ले, ये ले फटाफट सब्जियां ले रही हूँ मैं। कौन सी है वो? जुकुनी का है? जुकुनी ले रही हूँ, उधर है। क्या है? बीन्स है ना ये, इसको कौन सी फली बोलती है? तो गाइस इसका नाम बता देना, इसका क्या नाम है? तुझे पता है केशव? मुझे नहीं पता। बीटरूट रखिए, एक रखिएगा। क्या बोलते हैं? पता नहीं। तो गाइस कल के करेले बिल्कुल मिस मत करना, मैं ऑलरेडी कितनी बार रेसिपी दे चुकी हूँ, बट कल मैं पायल के लिए बनाऊंगी तो ज्यादा अच्छे बनाने पड़ेंगे। तो पायल कह रही तुझे कैसे बनाने हैं? मैंने कहा मुझे भरे हुए तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मैं बनाऊंगी पतले पतले छोटे छोटे। 2 आम, बस 2 आम नहीं, देखो 1 किलो। हो इतने सारे आम ले रही है पायल। भाई सुबह से जकूनी ने इतना परेशान कर रखा था, ये है भाई जकूनी। भाई इसको सुबह से ढूंढ रही थी मैं, ये लापता थी, अब ये मिल गई है। तो भाई इस बार मैंने पायल को बोला, मैंने पायल यार तू और सब्जी बना दे, बड़ा मन है मेरा खाने का। मम्मी बनाती थी चने और घी की सब्जी, तो वो ना कैसी होती है, थोड़ी गिली गिली बनती है, इतनी टेस्टी बनती है ना। मैं बनाऊंगी, देख तू की वाली, चल तू जैसी मर्जी बना दे, चना और घी दोनों। तो भाई यहाँ पे सामान ले लिया, पनीर लिया 200 रुपए का, क्रीम ली है 2 किलो, घी ली है, और बच्चे हमारे बड़े शौक से मटरी खाते हैं तो मटरी भी ले ली है। तू क्या बोली थी? मटरी को नमक पारे ना, ये नमक पारे बोलती है, मैं मटरी बोलती हूँ। मटरी ले ली है, चिको के लिए मिल्क लिया, रस लिया, बिस्किट लिए हैं। तो भाई बेकरी का हो गया सामान, अब निकलते हैं आगे। तो भाई केशव का बर्थडे है, तो केशव को बहुत ज्यादा को गिफ्ट लेना तो भूल गए। अरे कल सुबह चल के ले। ये कह रहा मुझे तरबूज बड़ा पसंद है, तेरे को तरबूज ले, तरबूज गिफ्ट ले दूं? पट रहे तो गाइस फटाफट हमने सारा काम कर तेरे देख, अब तू ऐसे नॉर्मल रखियो, ऐसे देख रही हूँ ना, ऐसे लग रहा है स्वेलिंग है पूरी। स्वेलिंग हो गई है। तो गाइस हमने फटाफट सारा काम किया। हम 6:30 बजे निकले थे घर से। टाइम क्या हो रहा है? 8:30 आगे था ना, मेरे को दे दिया करो लिस्ट। अच्छा मैं लेके आऊंगा सब्जियां, ठीक है भैया, ठीक है। उसमें। तो भाई 6:30 बजे घर से निकले थे, 9 बजे। गिव मी माय बॉटल, गिव मी माय बॉटल, टेक इट। ओके। तो सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी ये है कि मैं जाके चीकू को चलाऊंगी। और गाइस मैं थोड़े दिन से आपको बता रही थी ना, मैं कोई मूवी देख रही थी नेटफ्लिक्स पे, मैंने देखी। कल भी रात को तो लगी हुई थी मूवी में, मैंने खत्म कर दी। क्या 7 उसके एपिसोड से सारे देख लिए। पाकिस्तान में एक जगह का नाम है हीरा मंडी, किसी ने बताया था मुझे नहीं बताता, ये किसी ने मुझे बताया, लाहौर पाकिस्तान ऐसे कुछ बताया था। तो वहाँ की एक सीरीज है हीरा मंडी, बहुत अच्छी है। हमारी सोसाइटी में जागरण है क्या? कितनी चौकी है हमारी सोसाइटी में, यहाँ पे लिखा है ना 23 मई को
अच्छा तो गाइस मैं आ गई हूँ घर पे। आते ही सबसे पहले मेरे को आनू बच्ची मिली है। आनू तूनू पता है क्या हुआ, मैं कमरे में गई, मैंने बाहर से आवाज मारी, कौन है प्यारा बच्चा, कौन मेरे को मिलेगा। तो आनू भाग कर आए फटाफट। अब इसको मिलवा कर आई थी पापा से जिम में, तो बहुत खुश था। जैसे घर आई तो ये सैड हो गया। टुब्बा रानी, टुब्बा गुड मॉर्निंग, दुदू मॉर्निंग, का देख ले, दुदू मॉर्निंग, दुदू मॉर्निंग, दुदू मॉर्निंग। अच्छा आपको ये अच्छा लगता है? काशिता पति लो, काशिता पति लो, अनु काशिता पति लो। शांति गाने चलाई। अल आज दोपहर को रो नहीं रहा था ज़ैद, इसको कोल्ड था। इतना रोया। आंटी कह रही अंदर से आंटी टेडी बेयर लाई है, टेडी बेयर पे लेटा है फिर जाके सोया है। अच्छा मतलब इसको कोई ना कोई टेडी बेयर, हाथी हो गया, देख ले हाथी, अभी भी इसको कोई ना कोई हाथी पे बैठा है, हाथी पे चूहा बैठा है। इसे कोई ना कोई टेडी बेयर। ओए शादी पति तीनो, ओए शादी पति तीनो। आप जो शो हो शाम को, आप रात को बताओगे ना सबको, मुझे पता है। कह रही मम्मी शादी पति तीनो, तेरा मेरे बेटा शादी पति तीनो। शादी चला दे। अनु आप कहाँ घूमे हो? मम्मी के बाल पकड़ने आए हो क्या? अनु पायल एक फनी बात बताती हूँ। जब ना इसकी जो साउंड है ना अलग अलग जैसे हिसाब से है। जैसे एक साउंड होता है इसमें न होता है प्यार से, फिर होता है न मतलब अलग अलग। जैसे कुछ फास्ट होता है, जब स्लोमो साउंड होती है ना तो ज्यादा ऐसे करते हैं, और जब फास्ट वाली साउंड होती है तो ऐसे करते हैं, जब मीडियम होती है तो ऐसे करते हैं। साउंड के हिसाब से डांस करते हैं। तुझे ना मैं अभी एक चीज दिखाऊंगी। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से चलते चलते यहाँ से गोल घूमते यहाँ से गोल घूम के पता भी नहीं चलता कब पूरा इसने कमरा कर लिया कंप्लीट। हाँ फिर कहीं ना कहीं बीच से आ जाएगा। क्या हो गया मेरे जैदू को? कहाँ हो गया मेरे बेटे को? इतना उदास क्यों है मेरा बेटा? बताओ, किसी ने कुछ बोला मेरे बेटे को? बताओ मुझे, मम्मा को बताओ, मम्मा पीटी करेगी, जल्दी से बताओ। है किसने बोला मेरे जैदू को? कुछ बता दो। है चाचा, दीदी, भैया, किसने बोला? जा तू बस सो जा, अभी सो जा, सो जा तू बस सो जा। हाय मेरा चंदा बच्चा, हाय मेरा गुगलो। देखा गाइस, अनु आप लोग ब्रश करना है आपको, मैं निकाल के देती हूँ। रुको मैं निकाल के देती हूँ। ऐसे करते हैं, ऐसे लिफाफे को ऐसे गिराते हैं, इसको ऐसे निकालते हैं। 1 ब्रश आपकी, 1 ब्रश टू बाकी। जैद रह गया, जैद को हम और मंगा देंगे। तू वो ब्रश कैसे करते हैं? ब्रश करके दिखाओ मम्मा को। ब्रश कैसे करते हैं? कान में थोड़ी करते हैं, टीथ पे करते हैं, टीथ पे करके दिखाओ। हाँ वेरी गुड भाई। यहाँ पे सारी सब्जियां जो अभी लेके आई हूँ ना, सारी सब्जियां फ्रिज में लगवा देती हूँ। बच्चों के लिए मटरी वटरी, चीकू के लिए मैं लाई हूँ रस, वो सब लगवा देती हूँ। और मैंने अपने फेस पे ना ग्लो पील लगवाया है, तो वैसे तो ग्लो इतना अच्छा है ही, फिर भी मैंने करवा लिया है क्योंकि पील से ना सही रहता है। पील आप घर में डेली रूटीन भी यूज कर सकते हो, पर पील पे डिपेंड करता है आप कौन सी हार्ड वाली पील यूज कर रहे हो या नॉर्मल वाली। तो मैंने नॉर्मल वाली करी है। तो बस गाइस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।